बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अद्वैत वेदांत, जो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आता है। और शिक्षा शास्त्र नेट यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आता है और उसका दर्शन का एक पार्ट ये है। ठीक है, तो हम चलते हैं अद्वैत वेदांत की ओर। भारतीय दर्शन में अद्वैत मत निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने प्रचलित किया था? तो सर्व जगत है, सर्वव्यापी है, सब लोग जानते हैं, भारत के जो भी रहने वाले हैं, कि भारत में शंकराचार्य ने ही अद्वैत मत का प्रचलन किया था। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की दार्शनिक जगत को सबसे बड़ी देन क्या है? तो अद्वैत वेदांत दर्शन है। भारतीय दर्शन की दार्शनिक जगत को सबसे बड़ी देन क्या है? अद्वैत वेदांत दर्शन। और किसने दिया था? शंकराचार्य ने। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन में दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा प्रमुख है? तो वो है तत्व ज्ञान। ठीक है, कौन प्रमुख है? तत्व का ज्ञान होना, पंच तत्वों का ज्ञान होना, उन्हें अपने शरीर में धारण करना, उन्हें महसूस करना और उसके अनुसार अपने आप पे, इंद्रियों पे, मन पे नियंत्रण करते हुए जिंदगी को जीना, मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो अविद्या का निवारण है। जब आदमी के अंदर ज्ञान का प्रसार हो जाएगा तो उसके अंदर के जो दुर्भावनाएं हैं, जो कुविचार है, जो क्रोध है, इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ें हैं वो उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी और वो एकदम शांत चित्त और बिल्कुल शांत और बिल्कुल चुप हो जाएगा, मनन करने वाला हो जाएगा और उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और वो विद्या का अनुगामी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अद्वैत वेदांत में प्रमाण का अर्थ निम्नलिखित में से किस तरह का ज्ञान है? तो वो है बाधित नहीं, स्मृति नहीं, अनादिगत। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदांत दर्शन में निम्नलिखित में से कितने प्रकार के प्रमाण माने गए हैं? तो प्रत्यक्ष, श्रुति और तर्क। प्रत्यक्ष यानी सामने दर्शन करना, उसको समझना, महसूस कर पाना। श्रुति यानी वेदों के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसको सुनकर उनका अनुसरण करना, उनका चिंतन मनन करना। और तर्क के आधार पर सत्य को प्रमाणित करना। तो तीनों प्रत्यक्ष, तर्क और श्रुति इसमें माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चित्त वृत्तियों द्वारा बाह्य विषयों का आकार ग्रहण करना वेदांत दर्शन में क्या कहलाता है? तो बाह्य विषयों का जब आकार ग्रहण करते हैं, हम अपने आंखों से जिस चीज़ को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वो वेदांत दर्शन प्रत्यक्ष कहलाता है। व्यक्ति के ज्ञान पर आधारित गत संस्कारों से उत्पन्न हुआ ज्ञान वेदांत में क्या कहलाता है? तो वो ज्ञान पर आधारित जो संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान होता है वो उसका अनुमान ही कहलाता है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग थे, जो आदि पुरुष थे, वो हमें कुछ नियम, कानून और परंपराएं समझा के और सिखा के गए हैं, उनको हम अनुसरण कर रहे हैं। उनका सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कौन से स्थिति के आधार पर नियम और कानूनों को बनाया था। वेदांत दर्शन के अनुसार अनुमान में निम्नलिखित कौन से अवयव होते हैं? तो उसमें प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण तीनों ही अवयव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों का प्रमाण वेदांत दर्शन में निम्नलिखित प्रमाणों में से कौन सा है? तो वो है श्रुति। ठीक है, सुनकर ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 11, तर्क और श्रुति का शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो सारे ही हैं। उपरोक्त श्रुति पर आधारित है, तर्क श्रुति पर आधारित है, तर्क ही पर्याप्त है, तर्क और श्रुति दोनों ज्ञान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12, तर्क और श्रुति के विषय में निम्नलिखित मतों में शंकर का अंतिम मत कौन सा है? तो तर्क और श्रुति दोनों ज्ञान पर आधारित है, यही शंकर का अंतिम मत है। क्वेश्चन नंबर 13, शंकराचार्य के अनुसार तत्व ज्ञान में परम सत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है ब्रह्म। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सर्वोच्च है? तो वह तत्व ज्ञान, मूल्य शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, शंकराचार्य ने ब्रह्म में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण माने हैं? तो उसमें परम सत्य को माना है, सनातन को माना है और अबाधित शास्त्र को माना है। उनके अनुसार ब्रह्म में जो है वो परम सत्य है, सत्ता है, ब्रह्म ईश्वर है, एक ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार का संचालन कर रही है। हवा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, है ना, ये सारे तत्व जो है इसके अंतर्गत मौजूद है और इनसे ही मानव का शरीर का निर्माण हुआ है। और वही परम ज्ञानी, एक सनातन सत्य, एक ईश्वर है जो इन सबको हम सब तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो परम सत्य क्या है? ईश्वरी परम सत्य है। सनातन है यानी कि उसके नियम, कानून और परंपराओं का पालन करना, मर्यादा पूर्वक रहना,
और सभी का भला सोचना, सबके बारे में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीवन जीना, ये सब सनातन में अंतर्गत आता है। अबाधित शास्त्र के जीवों के प्रति दया रखना भी सनातन के अंतर्गत आता है। अबाधित शास्त्र यानी कि जिसको बिना किसी की परेशानी के लोगों ने ऐसे के ऐसे ही स्वीकार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान शास्त्र में ब्रह्म निम्नलिखित में से क्या है? तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 18, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म और आत्मा में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो वो नापर का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19, शंकराचार्य के अनुसार परमार्थिक दृष्टि से निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ब्रह्म ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि, प्रलय, जीवन आदि का महत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है परमार्थिक है। ठीक है, क्योंकि परम जो सत्ता हमारे सामने मौजूद है, जिसको हम महसूस कर पाते हैं हवा के रूप में, अग्नि के रूप में और पानी के रूप में। ठीक है, तो ये जो पंच तत्व हम महसूस कर रहे हैं, इनका कभी प्रलय होता है, कभी मौसम के अनुसार आगमन होता है कि इस तरह से कभी बहुत तेज़ हवाएं चलती है और कभी बहुत ही सुमधुर हवाएं चलती है। तो ये सब कुछ सृष्टि, प्रलय, जीवन का महत्व शंकराचार्य के अनुसार इसमें परमार्थिक में दिया गया है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो शून्य नहीं है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म निम्नलिखित में से कौन से भेदों से परे है? तो वो है सजातीय, विजातीय और स्वगत। क्वेश्चन नंबर 23, शंकराचार्य के अनुसार जन्माद्यस्य यतः निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है ब्रह्म। क्वेश्चन नंबर 24, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो वो है व्यक्ति नहीं है। ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण दिए हैं? तो वो है श्रुति प्रमाण, शाब्दिक अर्थ का प्रमाण और मनोवैज्ञानिक प्रमाण, सारे ही उन्होंने दिए हैं ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए। ब्रह्म व धातु के अनुसार है। ब्रह्म के अस्तित्व का यह तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये शाब्दिक प्रमाण के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 27, सबकी आत्मा होने से ब्रह्म का अस्तित्व सर्वविदित है, ये कहकर शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म का कौन सा प्रमाण दिया है? तो मनोवैज्ञानिक प्रमाण दिया है कि ब्रह्म का अस्तित्व सर्वविदित है। क्वेश्चन नंबर 28, जगत की व्यवस्था से शंकराचार्य ने ब्रह्म के अस्तित्व का कौन सा प्रमाण दिया है? तो प्रयोजनवादी प्रमाण दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, शंकराचार्य के अनुसार आदिकरण ब्रह्म न मानने से निम्नलिखित में से कौन सा दोष होता है? तो वह अनुवस्था का दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 30, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है अपरोक्षानुभूति। क्वेश्चन नंबर 31, शंकराचार्य के अनुसार ईश्वर की मान्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो वो है व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 32, शंकराचार्य ने ईश्वर में निम्नलिखित में से क्या लक्षण माने हैं? तो वो है कार्य ब्रह्म। क्वेश्चन नंबर 33, शंकराचार्य के अनुसार जगत का सृष्टा निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है ईश्वर। जगत की सृष्टि करने वाला कौन है? ईश्वर है। अद्वैत वेदांत दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के निम्नलिखित प्रमाणों में से कौन से माने गए हैं? तो वो है नैतिक तर्क, विश्व रचना का प्रमाण और प्रयोजनवादी तर्क, तीनों ही माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जीव के साथ ईश्वर का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शंकराचार्य ने माना है? तो वो है शासित शासित, उपकारक उपकार्य, अंशी और अंश, सभी माने हैं। क्वेश्चन नंबर 36, शंकराचार्य ने ब्रह्म और आत्मा में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध माना है? तो अद्वैत का संबंध माना है। शंकराचार्य ने आत्मा और ब्रह्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध माना है? तो वो है सच्चिदानंद, सर्वव्यापी और नित्य, तीनों ही संबंध इसमें माने हैं। क्वेश्चन नंबर 38, शंकराचार्य के अनुसार आत्मा चेतना की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किन में रहती है? तो जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, तीनों ही अवस्था में आत्मा की चेतना रहती है। क्वेश्चन नंबर 39, शंकराचार्य ने आत्मा को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से अवस्थाओं में से किन में रहती है? तो वो है ज्ञानात्मक तर्क, आत्मा अव्यभिचारी और आत्मा स्वयं सिद्ध, उपरोक्त सभी। तो आत्मा को सिद्ध करने के लिए सारी अवस्थाएं होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 40, शंकराचार्य ने आत्मा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण माने हैं? तो वो चैतन्य के लक्षण माने हैं। स्मृति, रूप, परत,
परत्र पूर्वदृष्टावभास अध्याय की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो हम क्योंकि अद्वैत वेदांत को पढ़ रहे हैं तो शंकराचार्य जी ने ही दी है। क्वेश्चन नंबर 42, शंकराचार्य ने अभ्यास विषयक निम्नलिखित में से किन मतों का खंडन किया है? तो वह आत्मख्यातिवाद, असत्ख्यातिवाद और अख्यातिवाद, उपरोक्त सभी का ही किया है। शंकराचार्य ने के अनुसार अध्यास का आधार निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है जीव। शंकराचार्य के अनुसार अध्यास की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है मिथ्या प्रत्यरूप, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रवर्तक, सर्वलोक प्रत्यक्ष, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, अध्यास का अविद्या से निम्नलिखित में से क्या संबंध है? शंकर का मत बतलाइए। तो वो क्या है कि शंकर के अनुसार है नश्वर। शंकराचार्य के अनुसार अविद्या निम्नलिखित में से किसमें है? तो माया में है। जगत के नाम रूपात्मक प्रपंच का सृष्टा शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है माया। शंकराचार्य के अनुसार माया निम्नलिखित में से क्या है? तो ईश्वर की शक्ति है, भाव रूप है, जगत की सृष्टा है। क्वेश्चन नंबर 49, शंकराचार्य ने माया में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण माने हैं? तो अनादि, व्यवहारिक, विज्ञान, निरस्य। क्वेश्चन नंबर 50, शंकराचार्य ने सभी प्रकार के विषयों को निम्नलिखित किन कोटियों में विभाजित किया है? तो वो किया है प्रतिभासिक, पारमार्थिक, व्यवहारिक, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51, शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष की सर्वोत्तम परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ब्रह्म भावश्च। शंकराचार्य ने निम्नलिखित किन प्रकार के मोक्ष को माना है? तो वो है क्रम मुक्ति, विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, यानी कि शरीर से भी मुक्ति हो, कार्य से भी मुक्ति हो और जीवन से भी मुक्ति हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, शंकराचार्य के निम्नलिखित मोक्ष साधन वस्तुष्टय में सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो नित्यानित्य वस्तु विवेक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, अद्वैत वेदांत दर्शन में मोक्ष के साधन निम्नलिखित में से क्या है? तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ठीक है। तो ये इसके साधन है। श्रवण भी करो, मनन भी करो, तो मनन चिंतन और उस पर ध्यान लगा के करो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगले चैप्टर के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।